सर्कल में उन्होंने कहा कि आर्क कॉन्ग्रेंट है, हम दो कॉन्ग्रेंट आर्क लेंगे, ये वाला आर्क लेंगे एबीसी और दूसरा आर्क लेंगे हम और गिवन लेंगे कि दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रेंट। लिख देंगे बी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, आर्क कौन सा, एपीसी, कॉन्ग्रेंट आर्क आर्क कौन सा, डीक्यू, डीक्यू ये की इक्यूडी, तो आर्क डीक्यू और आर्क एबीसी क्या है, कॉन्ग्रेंट। एपीसी उन्होंने दिया, आर्क उन्होंने दे दिए कॉन्ग्रेंट। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर आर्क कॉन्ग्रेंट है ये वाले तो टू प्रूव करो कि इनके कॉर्ड भी कॉन्ग्रेंट है। इसका कॉर्ड है स्टार्टिंग और एंडिंग को जोड़ देना, ठीक है ना, कौन सा कॉर्ड, एसी, और इसकी स्टार्टिंग एंडिंग को जोड़ देना, कॉन्ग्रेंट क्या बोलते हैं किसके साथ, कॉर्ड, हाँ ईडी या डी लिखा है, यानी कॉर्ड एसी और कॉर्ड डी इक्वल है, प्रूव करके बताओ। अब हमें ऐसा दिख तो रहा है कि आर्क इक्वल होने के कारण कॉर्ड भी क्या होंगे, इक्वल, लेकिन प्रूव करके बताएंगे। हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करके बताएंगे, किसको, साइड्स को, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल बताएंगे। कैसे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम निकालेंगे रेडियस, ये दो रेडियस होगी और ये क्या होगी, दो रेडियस। वहां पे दिया क्या कंस्ट्रक्शन की, डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट दिया ना, ठीक है। तो बताओ प्रूफ कैसे, देखो हम इन दोनों को इक्वल बताएंगे, दोनों ट्रायंगल को इक्वल बताएंगे। कैसे, क्या दोनों ट्रायंगल को इक्वल कैसे बताएंगे, पहले बताओ, इसकी कोई भी एक साइड ले लो, जैसे मैं इसकी साइड लेता हूँ ए बी तो इसकी लेता हूँ बी डी। तो बताओ इन ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम बी डी, ये ए बी सी और ये बी डी। बताओ इसकी साइड ए बी, उसकी साइड बी डी से क्या है, अब बताओ रीजन क्यों इक्वल है, और ये चारों इक्वल है, चारों क्या है, सर्कल की सबरेडियस क्या रहती है, इक्वल। तो ए बी डी बी के साथ भी इक्वल बता सकते हो, यानी आप कोई भी किसी के साथ इक्वल बता सकते हो रेडियस है जैसे। तो मैंने ए बी किसके साथ बताई, बी डी के साथ, और बताओ दूसरी इक्वल सी बी सी किसके साथ इक्वल, बताओ किसके साथ, थोड़ा अलग सिंबल इसको, बी सी किसके साथ, बताओ दोनों का रीजन एक है, कौन सा, ऑफ द सेम, एक ही सर्कल की सब रेडियस है, इक्वल दोगी। बताओ दो साइड इक्वल है सर, दो साइड, इसकी दो साइड से इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल है कि पता नहीं, तीसरी साइड यानी कॉर्ड वो हमें प्रूव करना है, वो इक्वल नहीं है। तो बताओ सिर्फ दो ही तो साइड इक्वल है, अगर तीसरी इक्वल होती तो एसएसएस टेस्ट करती, कौन सी, दो ही तो इक्वल है सर, तीसरी नहीं। तो भरते क्या इक्वल है, दो साइड इक्वल है ना। अब हम एक काम करके बीच का एंगल इक्वल बताएंगे, सर ये दोनों एंगल भी इक्वल है, कहाँ पे इक्वल है, दिया तो नहीं इक्वल है, कैसे, तो इसका आर्क देखो कौन सा, एपीसी, और इस एंगल का आर्क कौन सा, बताओ दो आर्क इक्वल दिए कि नहीं दिए, तो पहले लिख देता हूँ कौन सा, आर्क एपीसी कॉन्ग्रेंट है आर्क डीक्यू, रीजन क्या लिखना, पता है वो तो दिए है ना आर्क, पता। अगर आर्क इक्वल है तो उनके सेंट्रल एंगल भी क्या होंगे, सेंट्रल एंगल कौन सा, ए बी सी, और दूसरा इसका सेंट्रल एंगल कौन सा, डी बी। बताओ इक्वल क्यों, क्योंकि क्या है, आर्क्स है किसके, सेंट्रल एंगल, सॉरी एंगल है, आर्क नहीं, ये क्या है, एंगल है किसके, कॉन्ग्रेंट आर्क से, किसके, तो एक काम करेंगे, मेजर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट आर्क्स, वहां पे रीजन क्या लिखा है, मेजर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट आर्क्स, यानी आर्क अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा मेजर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट आर्क, कॉन्ग्रेंट आर्क ऊपर लिखा है कॉन्ग्रेंट आर्क, तो आर्क कॉन्ग्रेंट तो एंगल कॉन्ग्रेंट, आर्क कॉन्ग्रेंट तो
पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेंट्रल एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। क्या लिख सकते हो? सेंट्रल एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हो। लिखा नहीं वैसे, टेक्स्ट बुक जैसा रीजन लिखा, टेक्स्ट बुक में ऐसा किया, मेजर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। नहीं तो हम अच्छा प्रैक्टिकली थोड़ा सा अच्छे से अगर याद रहना चाहिए तो यही लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है भाई, सेंट्रल एंगल। किसके सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ये कॉन्ग्रुएंट आर्क है ना, तो कॉन्ग्रुएंट आर्क के क्या है, सेंट्रल। लिखते हो भाई, याद रहेगा, ये याद रहेगा। आप बताओ कंसेप्ट कौन सा है? आर्क इक्वल तो उनके एंगल। हमने आर्क इक्वल उन्होंने दिया था, हमने क्या लिखे? एंगल इक्वल। हम रीजन कौन सा लिखना चाहते हैं कि ये क्या है, सेंट्रल एंगल से किसके, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, कोई भी रीजन लिखा तो भी चलता है। आपको इजी कौन सा लग रहा है लिखने के लिए तो वो जरूरी है, मेरे लिए तो क्या समझ, तो ये लिखिए कि वो लिखो, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है, बन जाएगा हमेशा। कॉन्ग्रुएंट आर्क के मेजर है इसके कॉन्ग्रुएंट। अब आप बताओ, दो साइड इक्वल और ये बीच का एंगल भी इक्वल, तो दो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल का नाम पहले का क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है एबीसी। बताओ किसके साथ, दूसरे ट्रायंगल का नाम सोच समझ के, बाय कॉन्सिडेंस एसएस। चलो बताओ, इसका नाम एबीसी तो उसका नाम क्या होगा, सोच समझ के लिखते हैं ना। बताओ एक एंगल आपको 100% पता है, इसका बी किसके साथ इक्वल, हाँ बी के साथ, इसका इसलिए इसका बी तो उसका भी बीच, नाम तो बीच है ना दोनों का, इसका भी उसका। बताओ साइड, साइड की हेल्प कभी, इसकी साइड कौन सी है, ए बी, मतलब ए बी किसके साथ इक्वल है, ए बी किसके साथ, बी डी। यहाँ पे क्या लिखो, बी डी, तो बचा कौन, ई। चलो चेक करो सही है, ए बी की डी बी, ए बी की डी बी, डी बी चलता है ना। अब बी सी की बी, हाँ सर है मैच, तो दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्सिडेंस, दो साइड इक्वल और बीच का एंगल। बताओ ट्रायंगल इक्वल हो गए तो क्या, ट्रायंगल इक्वल हो गए तो बचा हुआ सब इक्वल, यानी ये वाला एंगल इससे इक्वल, ये वाला एंगल उससे इक्वल, और साइड साइड से इक्वल। बताओ कौन सी साइड से इक्वल होगी, साइड इस, देखो इधर साइड एसी किससे इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट साइड विजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अब इसी को हम कॉर्ड बोल देंगे, क्या बोल देंगे, यानी साइड एसी को क्या बोलते हैं, कॉर्ड एसी। कॉर्ड एसी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, यही ग्रुप करना था, कॉर्ड एसी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। तो एसी और डी पहले हमने साइड लिखा था, आप क्या लिखा, उसको साइड भी बोलते, कॉर्ड भी बोलते हैं। एसी क्या है, साइड भी है, और बी क्या है, डी क्या है, बीसी क्या है, साइड भी है और कॉर्ड भी है, साइड है और साइड भी है और रेडियस भी है, और ये एसी साइड भी है और पहले मैंने क्या लिखा, साइड, और बाद में क्या लिखा, कॉर्ड। हो गया प्रूफ। मतलब क्या प्रूफ था अपना, कि अगर दो आर्क इक्वल है तो दो कॉर्ड भी। उन्होंने हमें सिर्फ आर्क इक्वल दिए थे, हमने दे दिया कॉर्ड भी इक्वल है। कैसे क्या, कैसे प्रूफ किया बताओ। उन्होंने हमें आर्क इक्वल दिए थे, क्या इक्वल दिए थे, सिर्फ ये वाला और ये वाला इक्वल दिए थे। तो हमने क्या किया, तुरंत सेंटर को अटैच करके दो रेडियस बना ली, इसके कॉर्ड निकाल दिए, और फिर लिख दिया कि रेडियस रेडियस से इक्वल, दूसरी से इक्वल, और बीच ये आर्क इक्वल है तो उनके सेंट्रल एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो बताओ क्या हो गया फिर, दो साइड और बीच का एंगल इक्वल, तो दो ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वल। दो ट्रायंगल इक्वल तो समझ इक्वल की, यानी जो बची हुई साइड है वो भी क्या होगी, ये अपना प्रूफ था। ठीक है, इस तरह से। तो इसका टेबल कैसे रहेगा, इसका टेबल इस तरह से, कैसे देखो, आपको गिवन जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर उसके आधार पर हम सॉल्व, हाउ टू सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आपको क्या दिया है, दो आर्क इक्वल दिए, क्या इक्वल दिए, ये थ्योरम कौन सा है, क्या इक्वल दिया आपको, दो आर्क। अब उन्होंने इक्वल दिया आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट आर्क पी सी, ए बी सी, और इसको पी क्यू आर। उन्होंने दिया कि आर्क ए बी और आर्क पी क्यू आर क्या है, इक्वल, उन्होंने दिया, गिवन है। तो कैसे लिखना, तो हम भी लिख देंगे, पहले तो वो इज द
सेंटर ऑफ द सर्कल। बताओ उन्होंने क्या दिया, आर्क एबीसी कॉन्ग्रुएंट आर्क पीक्यूआर। और रीजन क्या लिखना, अरे रीजन गिवन, गिवन है ना, दो आर्क इक्वल हो गया, हम अपना टेक्निक लगा उसी टेक्निक। अरे आर्क इक्वल है क्या, इसका मतलब क्या इक्वल लिखना, आर्क इक्वल तो सर कॉर्ड इक्वल। बताओ इसका कॉर्ड कौन सा, इसका कॉर्ड एसी और इसका कॉर्ड पीआर। अब रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखना कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कौन से आर्क्स, कॉन्ग्रुएंट, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कौन से आर्क, कॉन्ग्रुएंट आर्क दिए, कॉन्ग्रुएंट आर्क, आर्क के कॉर्डर, कॉन्ग्रुएंट आर्क के क्या लिखना, कॉर्ड्स, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। क्या बोलेंगे, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, आर्क कॉन्ग्रुएंट इसलिए कॉर्ड। ऐसा टेबल बना। फर्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या पता है, अब नेक्स्ट थ्योरम है, ये वाला थ्योरम कौन सा था कि आर्क कॉन्ग्रुएंट दो, देखो इधर आर्क कॉन्ग्रुएंट दो, अब क्या है, अब वो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट दे रहे हैं। बताओ कॉर्ड एसी कॉन्ग्रुएंट है, बोलते कॉर्ड डी, यानी कॉर्ड एसी और ये कॉर्ड एसी, कॉर्ड एसी और कॉर्ड डी क्या बोलते हैं, इक्वल। देखो मैंने आपको क्या इक्वल दिए, कॉर्ड। हमें प्रूव करना है अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो उनके आर्क भी इक्वल। कौन से आर्क, आर्क एपीसी और आर्क कौन सा डीक्यूई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉर्ड इक्वल दो आर्क। तो प्रूफ कैसे, ये इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। कैसे क्या, अरे कॉर्ड इक्वल दिए ना, तो कौन सा कॉर्ड इक्वल है, इसको साइड लिखता हूं, साइड एसी कॉन्ग्रुएंट है, साइड किसके साथ, डी के साथ। रीजन, अरे दिया है ना, कॉर्ड एसी कॉर्ड डी इक्वल दिया है ना, यानी एसी और डी क्या दिया उन्होंने, इक्वल, यानी साइड एसी और साइड डी क्या है, इक्वल। रीजन गिवन। और बताओ ए बी किससे इक्वल, डी से, डी से। रीजन रेड आई, हाँ ए बी सी किससे इक्वल, बी से, रेड आई ऑफ। बताओ अभी कितनी साइड इक्वल होगी, तीन। पिछले थ्योरम में सिर्फ दो दो इक्वल, तीसरी पता नहीं थी, अब हमें तीसरी तो उन्होंने दे दी, तीसरी साइड दोनों इक्वल थी ना, एसी और डी इक्वल है बोलते। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो उन्होंने दी इक्वल और दो हमें पता है रेडियस, तो क्या हो गया, इसकी तीनों क्या हो गए, इक्वल। तीन साइड से इक्वल है, तो दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, तीन साइड से इक्वल है, तो दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। इसका एबीसी, उसका बीडी। बताओ रीजन, इसका नाम बदल गया। अब बताओ अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब इक्वल, साइड भी इक्वल, साइड भी इक्वल हो, अब सब एंगल भी इक्वल हो ना। कौन से एंगल, एंगल भी किससे इक्वल हो जाएगा, डी से, ए डी से इक्वल, बी किससे इक्वल होगा, बी से। ये अपने काम का है, एंगल भी किससे इक्वल होगा, बी से। बताओ नाम बताओ, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी किससे इक्वल होगा, एंगल इससे डीबी, एंगल इक्वल एंगल। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सी। अरे अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल कॉन्ग्रुएंट। सर बी एंगल बी से इक्वल है। अब एक बात बताओ, दो एंगल इक्वल हो गए ना, तो सेंट्रल एंगल इक्वल है, दोनों सेंट्रल एंगल है, एंगल इक्वल तो उनके आर्क इक्वल। बताओ कौन सा आर्क, इस एंगल का आर्क कौन सा है, एंगल इक्वल तो एंगल इक्वल है ना, तो उनके कौन सा आर्क, इसका आर्क एपीसी है और इसका आर्क कौन सा आर्क। बताओ वहां पे रीजन क्या लिखा हुआ, जैसे पिछली बार रीजन का लिखा था, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। हाँ
क्या लिखा? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ, ऐसा लिखा है एग्जैक्ट, मेजर ऑफ देयर सेंट्रल एंगल, ऐसा लिखा है। कहाँ पे लिखा है? उन्होंने थ्योरम का पूरा प्रूफ नहीं दिया ना। अपन लिखेंगे, बताओ एंगल इक्वल है तो नहीं, एंगल इक्वल है तो आर्क भी इक्वल। तो यहाँ पे हम वही रीजन लिखते हैं, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू congruent central angles, arcs corresponding to congruent central angles, congruent central angles, central angle कैसे? congruent इक्वल है तो आर्क भी क्या होंगी? इक्वल। आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू congruent central angles। चलो बताओ क्या पढ़े थे हम थोड़ी देर पहले? ये वाला बताओ क्या था? कॉर्ड इक्वल तो आर्क। कैसे प्रूव किया बताओ? कॉर्ड इक्वल तो आर्क। उन्होंने तो कॉर्ड इक्वल दिए थे, अब हमें क्या इक्वल बताने? आर्क। बहुत सिंपल है। कैसे? कॉर्ड कॉर्ड से इक्वल उन्होंने दिया, दो साइड से इक्वल, रेडियस तो क्या होगी? तीनों साइड से इक्वल, तो ट्रायंगल क्या होगा? इक्वल। कौन सी डेस? ट्रायंगल इक्वल तो सभी एंगल भी इक्वल, तो इसका भी और उसका भी एंगल क्या हो गया? इक्वल। अब ये दोनों अच्छे से देखो, सेंट्रल एंगल, इसका मतलब सेंट्रल एंगल इक्वल तो उनके आर्क भी इक्वल, सेंट्रल एंगल इक्वल तो आर्क इक्वल। रीजन आर्क सही है, करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल इक्वल इसके आर्क। करस्पॉन्डिंग टू याद आएगा, करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल। चलो ठीक है, अब इसका टेबल कैसे देखो क्या था? पिछले थ्योरम में आर्क इक्वल दिए थे, हमने कॉर्ड इक्वल बताए, अब क्या इक्वल है? गिवन क्या रहेगा? कॉर्ड इक्वल, कॉर्ड एसी इक्वल कॉर्ड कौन सा? पी आर, यानी कॉर्ड इक्वल कॉर्ड एसी और कॉर्ड पी आर इक्वल। अब आप बताओ, कॉर्ड इक्वल दिए, इसका मतलब क्या इक्वल होगा? आर्क भी। हाउ टू सॉल्व? वो इज द सेंटर। बताओ कौन से कॉर्ड इक्वल दिए उन्होंने? कॉर्ड एसी इक्वल कॉर्ड कौन सा? पी आर। रीजन कॉर्ड एसी और कॉर्ड पी आर इक्वल है सर, रीजन गिवन। इसका मतलब क्या होगा बताओ? अगर कॉर्ड इक्वल है तो इसका आर्क ए बी सी और उसका आर्क कौन सा? पी क्यू आर। ये भी क्या हो जाएगा? कॉर्ड इक्वल तो आर्क, कॉर्ड इक्वल तो उन्होंने दिया था, हमने लिखा भी सर ये आर्क भी इक्वल है। रीजन वहां पे रीजन क्या था? कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स था। अब क्या होगा? उल्टा, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। थोड़ा वर्ड इधर उधर कर दो, क्या ये? आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ऐसे रीजन लिखना। तो लिखो, बंद करो।